Hello everyone, today we will discuss question answer of the poem Rain on the Roof and the poet is Koskine। इस poem में जो है कवि रेन के बारे में बताता है कि जब बारिश होती है तो हम कैसे अपनों को याद करते हैं। घर में रहते कोई काम नहीं होता, जब काम नहीं होता तो हमारे दिमाग में हजारों विचार आते हैं। और इस पोम में किसके विचार आ रहे हैं? कवि को अपनी माँ के आ रहे हैं, क्योंकि इनकी माँ जो है बहुत टाइम पहले मर गई थी। बट डू द ह्यूमिड शैडोज रेफर्स टू, अब जिसकी माँ तो है नहीं, माँ मर गई थी, तो ह्यूमिड शैडोज का मतलब देखो काले काले सी जैसे परछाइयां दिखा रखे हैं। तो कवि कहता है ह्यूमिड शैडोज का क्या मतलब है इस पोएम में? द ह्यूमिड शैडोज रेफर टू द डार्क क्लाउड्स, इसका मतलब है ये जो काले काले बादल दिख रहे हैं। कभी को ये काले काले बादल क्या दिखते हैं? जैसे उसमें अपने माँ की परछाई देखता है, अलग अलग आदमियों को परछाई देखता है। तो ह्यूमिड शैडोज रेफर्स टू डार्क क्लाउड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेलंकली इन द पोएम रेन ऑफ द रूफ। जो उदासी है वो पोएम में किस चीज की उदासी बता रहे, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इन दिस पोएम डार्कनेस इज मेलंकली, क्योंकि देखो अंधेरा हो रहा है और पोएम इस कविता में पोएट की मदर एक्सपायर हो रही है, तो उसके जीवन में वैसे ही अंधेरा, माँ के बिना दुनिया जो है वैसे ही अधूरी अधूरी सी लगती है। तो डार्कनेस किसके लिए है? मेलंकली। मेलंकली वर्ड किसके लिए आया हुआ है? डार्कनेस के। भाई ये जो है उदासी को रिप्रेजेंट करता है ये डार्कनेस। What does the poet like to do when it rains? अब पोएट क्या करना चाहता है जब बारिश होती है? आंसर इज when it rains, भाई जब बारिश होती है, the poet likes to keep lying in his cozy bed। अब कोजी बेड का मतलब क्या होता है? आरामदायक, जो आरामदायक बिस्तर होता है उसमें वो लेटना चाहता है। एंजॉय और जो है मजे लेना चाहता है, लिसनिंग सुनने के, किस चीज के? टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ड्रॉप्स। जो जो सॉफ्ट रेन मतलब बारिश की जो आवाज, पैटर पैटर का मतलब होता है छत के ऊपर जो पटर पटर की आवाज आ रही है, उसको कभी सुनना चाहता है। व्हेन इट रेन्स द पोएट लाइक्स टू कीप लाइंग इन हिज कोजी बेड एंड एंजॉय लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ड्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट। कौन सी सिंगल मेमोरी है जो कवि के मन में आ रही है? हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर टू, किनको वो डार्लिंग ड्रीमर्स कहता है? डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब होता है स्वप्न दृष्टा के प्यारे बच्चे। आंसर इज द सिंगल मेजर मेमोरी, जो अकेली एक याद है, जो खास तौर से याद है, दैट कम्स टू द पोएट, जो कवि के दिमाग में आ रही है, इज द मेमोरी ऑफ हिज डेड मदर। पोएट के पोएम के शुरू में बताया था कि इस पोएम में जब बारिश होती है तो कभी घर पे होता और काम नहीं होता, काम नहीं होता तो हमें याद आती है किसी किसी की। तो इसमें कवि को किसकी आ रही है याद? उसकी मरी हुई माँ की। The single major memory that comes to the poet is the memory of his dead mother. The darling dreamers, जो प्यारे स्वप्न दृष्टा होते हैं, he refers to all the children of the mother, जो माँ के प्यारे बच्चे हैं, dear, to dear, dear है ये dear, ये नहीं, ही रेफर्स टू ऑल द चिल्ड्रन, वो सारे बच्चे जो माँ के प्यारे हैं, मतलब माँ के बच्चे, क्योंकि माँ को सब बच्चे प्यारे लगते हैं तो उन्हें क्या बोला गया है? डार्लिंग ड्रीमर्स। क्योंकि जब माँ होती है तो हम बेचैन हो, मतलब बेखौफ फोकस होते हैं। माँ हमें उठाती है, हमें मतलब कोई चिंता नहीं होती कि माँ टाइम पे अपने आप उठा देगी। तो डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब जो माँ के प्यारे बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट नाउ ए चाइल्ड, क्या कवि अब बच्चा है? इज हिज मदर स्टिल अलाइव, क्या माँ उसकी अभी भी जिंदा है? आंसर इज नो, द पोएट इज नॉट ए चाइल्ड, अब बच्चा नहीं है कवि। ही इज नाउ क्वाइट ग्रोन अप, वो बड़ा हो गया है। हिज मदर इज ऑल्सो नॉट स्टिल अलाइव, उसकी माँ भी जिंदा नहीं, ही हैड डाइड ए लॉन्ग टाइम अर्लियर। तो आंसर क्या है हमारा? नो, द पोएट इज नॉट ए चाइल्ड नाउ, ही इज नाउ क्वाइट ग्रोन अप, हिज मदर इज ऑल्सो नॉट स्टिल अलाइव, शी हैड डाइड ए लॉन्ग टाइम अर्लियर, मतलब बहुत टाइम पहले ही वो मर चुके हैं। नेक्स्ट एंड important question is what is the theme of the poem Rain on the Roof? Answer is when the sky is covered with dark clouds, जब आसमान में काले काले बादल छाए हुए होते हैं, मतलब आसमान भरा हुआ होता है काले काले बादलों का, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और बारिश होनी शुरू हो जाती है। एवरीबडी फील्स थ्रिल्ड, हर कोई खुश हो जाता है। थ्रिल्ड का मतलब होता है एंजॉय करना, खुश हो जाना। वन विशेस टू लाई इन ए कोजी बेड, हर कोई चाहता है कि भाई हम आराम से बिस्तर में लेटे। एंड थाउजेंड्स ऑफ फैंसीज रश थ्रू हिज माइंड, और बहुत सारे विचार जो है उनके दिमाग में चलने शुरू हो जाते हैं। इट इज मोस्ट जॉयफुल, और बहुत ही अच्छा होता, खुशनुमा पीरियड होता है ये। एंजॉय लिसनिंग द म्यूजिक ऑफ द पैटरिंग साउंड, जो बाहर पटर पटर की आवाज हो रही है उसको सुनना। ऑफ द रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंदों की। ऑन द सिंगल्स ऑफ द रूफ, सिंगल्स ऑफ द रूफ का मतलब होता है जैसे छत के ऊपर जो आवाज आती है। द पोइट एक्सप्रेसेस हिज लव, और कवि जो है अपना प्यार
व्यक्त करता है फॉर नेचर, इसमें प्रकृति के प्रति, एंड इट्स ब्यूटी, और इसकी जो सुंदरता होती है उसके प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू द डार्क क्लाउड सीम टू द पोएट। अब जो डार्क क्लाउड्स हैं वो कैसे लगते हैं पोएट को। द डार्क क्लाउड्स फिल्ड विद वाटर वेपर सीम टू द पोएट लाइक ह्यूमिड शैडोज। स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन किया था, ह्यूमिड शैडोज किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डार्क क्लाउड्स को। तो डार्क क्लाउड्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, लाइक ह्यूमिड शैडोज, भाई जैसे उदासी भरी सी ये परछाइयां हैं, गहरी गहरी सी। द पोएट थिंक्स दैट, और कवि क्या सोचता है, द मेलनकली, भाई जो उदासी है, डार्कनेस जो अंधेरा रिप्रेजेंट करता है, इज शेडिंग टीयर्स इन द फॉर्म ऑफ रेन। और ये उदासी जो है आंसुओं के रूप में अपने जो है बारिश के रूप में जो है इसके आंसू निकल रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसे लगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर अगर नए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।